टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम आशुतोष मदन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर राहु 9th हाउस में बैठे हो, चाहे किसी भी राशि में क्यों ना हो, तो किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु 9th हाउस में हो, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि धर्म के मामले में आपको मॉडर्न बना देता है। यानी आप धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हो, बहुत ज़्यादा आधुनिक होते हो, या धर्म को लेकर आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो काफ़ी हद तक मॉडर्न होती है, ठीक है ना। और तो और कहीं ना कि आपको धर्म को लेकर एक मॉडर्न विचारधारा प्रदान करता है। दूसरा लक्षण ये है कि धर्म के मामले में आपको लिबरल बनाता है। यानी आप धर्म के नियमों को पालन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं सारे धर्म के नियमों को तोड़ दूं और मैं एक स्वतंत्र बन जाऊं। यानी धर्म के मामले में आपको लिबरल बनाने वाला होता है। यानी कहने कि आप धर्म के मामले में काफ़ी स्वतंत्र होते हो। स्वतंत्र माने क्या कि मुझ पर किसी भी धर्म के नियमों का असर नहीं पड़ेगा, मैं जो करना है करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब माई लाइफ माई चॉइस, ठीक है ना। इस टाइप का यहाँ पर अप्रोच देता है। या फिर इंसान जो होता है वो धर्म के नियमों को ना मानकर धर्म के नियमों की उल्लंघना करे, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। अगर उससे बताया जाए कि सुबह 4 बजे उठना है, तो वो कहीं ना कहीं रूप से सुबह 4 बजे ना उठकर सुबह 9-10 बजे उठे, यानी धर्म के नियमों की साफ उल्लंघना करे अपनी मनमानी ढंग से। इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। तीसरा जो लक्षण आता है वो ये आता है कि धर्म के मामले में मिथ्यापन बनाता है। यानी धर्म के मामले में इंसान में मिथ्याचार आता है। इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक समझता है, लेकिन जबकि वास्तव में वो इंसान धार्मिक नहीं होता, वो इंसान अधार्मिक होता है। और कई बार इंसान के मन में धर्म के मामले में मिथ्या अहंकार को भी लेकर आ जाता है। इंसान सोचता है कि मुझे धर्म के मामले में सब कुछ पता है, मेरे से श्रेष्ठ कोई ज्ञाता धर्म के मामले में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जबकि इंसान को धर्म के मामले में कुछ नहीं पता। इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है ना। चौथी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि धर्म के मामले में धूर्तता, यानी धूर्तता यहाँ पर काफ़ी हद तक दे सकता है। साथ ही साथ कपटीपन दे सकता है। यानी ऐसा इंसान धर्म के मामले में एक दूसरे के साथ कपट करना शुरू कर दे। हो सकता है अगर ऐसा इंसान धर्म गुरु बन जाए तो काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी जनता के साथ कपट वाला व्यवहार करे। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। या फिर कहीं ना कहीं रूप से इंसान धर्म के मामले में कपटीपन देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्वार्थीपन देखने को मिलता है। स्वार्थीपन यानी कहीं ना कहीं इंसान मंदिरों में जाएगा, तीर्थों में जाएगा और बोलेगा, हे भगवान ये मोतीचूर के लड्डू है, इसको खाओ और हमें नौकरी दे दो, हमें झोकरी दे दो। एक गाना भी बना था पहले, ये बोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दूं दीन, थारूगा डर्राटा में, अब हवड़ा जा अमानी टाटा में। इस टाइप की टेंडेंसी यहाँ पर देता है। यानी धर्म के मामले में काफ़ी स्वार्थी इंसान होता है, लोभी होता है, यानी लालची होता है, पाखंडी बना देता है। साथ ही साथ चालाकी देने वाला होता है। कट्टरता यानी मेरा धर्म महान है, बाकी कोई धर्म महान नहीं है। इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। धोखाधड़ी देने वाला या धोखा देने वाला बनाता है, ठीक है ना। और चालू किस्म का ऐसा इंसान होता है, ठीक है ना। 5वां आता है धर्म के मामले में आधुनिक ज्ञान होता है। यानी धर्म के मामले में मॉडर्न ज्ञान काफ़ी इंसान के पास होता है। अगर ये धर्म के क्षेत्र में भी आएगा तो आधुनिक ज्ञान को साथ में लेकर आएगा। इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। धर्म के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति काफ़ी हद तक, या एक दूसरे के प्रति काफ़ी हद तक बढ़ जाता है इस दौरान में। साथ ही साथ शॉर्टकट टेंडेंसी टूवर्ड्स धर्म, यानी इंसान भाग्य के प्रति, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति, अपने धर्म के प्रति शॉर्टकट टेंडेंसी वाला होता है। यानी सस्ते ढंग वाला, कि किसी न किसी ढंग से, सस्ते ढंग से मुझे धर्म में सिद्धि मिल जाए, मुझे अपने कर्तव्य पथ में सिद्धि मिल जाए, मेरा भाग्य सस्ते ढंग से मेरा साथ दे। इस टाइप की चीज़ देखने वाला, सोचने वाला या कहीं ना कहीं करने वाला होता है। अहंकारी बनाता है धर्म के मामले में। यानी धर्म के मामले में काफ़ी अहंकारी, या कहने की ज्ञान के मामले में काफ़ी अहंकारी होता है। ऐसा इंसान अपना ज्ञान दूसरों को शेयर तक नहीं करता। ऐसा इंसान कहने की
अहंकारी होता है कि हमें सब कुछ आता है, ज़्यादा भाषण न दे, इस टाइप की चीज़ देखने वाला होता है। कुतर्की यानी ऐसा इंसान धर्म के मामले में कुतर्क वाला होता है। यानी अगर ऐसे इंसान कोई भी शास्त्र पढ़ेगा या कोई भी गुरु से प्रवचन सुनेगा तो उसमें 36 तरह के कुतर्क पैदा करने वाला होगा, ठीक है ना। और अगर ऐसे इंसान धर्म शास्त्रों को ऐसे तो पढ़ता नहीं है, ना गुरुओं की वाणी सुनता है, और अपने मन में कुछ कुतर्क उसने बिठाए होते हैं, और वही कुतर्कों को हर समय में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर चौराहे में, हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में दोहराता रहता है। इस टाइप की टेंडेंसी देखने को मिलती है। इनोवेशन एंड डिस्कवरी के लिए बहुत शुभ यहाँ पर माना जाता है। संशोधन करने के लिए, इनोवेशन यानी कोई चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, कोई चीज़ की उत्पत्ति करने के लिए ये चीज़ काफ़ी शुभ मानी जाती है, ठीक है ना। 11वां पॉइंट आता है देवद्रोही, गुरुद्रोही, पितरद्रोही बनाता है। यानी देवद्रोही, देवताओं के साथ द्रोह करने वाला, अपने गुरुओं के साथ द्रोही करने वाला, या अपने पिताजी के साथ द्रोह करने वाला ऐसा इंसान होता है। देवद्रोही, देवद्रोही का मतलब है कि देवी देवताओं ने कुछ बोला और ऐसा इंसान कुछ करेगा। गुरुओं ने कुछ बोला, गुरुओं ने कहा कि राइट साइड जाना, ये इंसान लेफ्ट साइड जाना शुरू करेगा, फिर होती चली जाएगी लेफ्ट राइट हवा टाइट, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं पितरद्रोही यानी पिता ने कुछ कहा और माना कुछ, इस टाइप की चीज़ देखने वाला होता है। तो यहाँ फिर इस इंसान के साथ देवता भी कभी कभार द्रोही कर देते हैं, गुरु भी कभी कभार द्रोह वाले मिल जाते हैं, और पिता भी इसको कभी कभार द्रोह वाले मिल जाते हैं। इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। या फिर गुरु, पिता या देवता ने जो बोला उसके खिलाफ ये ऐसा इंसान क्रांतिकारी मोर्चा खोल दे, इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। अंधभक्त ऐसा इंसान होता है, यानी किसी भी चीज़ पर आंख मूंद कर विश्वास करने वाला, बिना उस चीज़ की सच्चाई को जाने, बिना उस चीज़ के ज्ञान और विज्ञान को जाने वाला होता है। यानी कुल मिलाकर अंधभक्ति देने वाला होता है। शो ऑफ टेंडेंसी, धर्म के मामले में दिखावा देखने को मिलता है। ऐसा इंसान क्या करेगा, कुर्ता पजामा पहन लेगा, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला ले लेगा, और कहीं ना कहीं तिलक लगा लेगा, और कहीं ना कहीं रूप से त्रिपुंड धारण कर लेगा, त्रिशूल रख लेगा, और अपने आप को बहुत धार्मिक बताएगा, जबकि ऐसा इंसान धार्मिक होगा नहीं। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। उसके बाद लक के प्रति शॉर्टकट वाला बनाता है, यानी भाग्य के प्रति शॉर्टकट टेंडेंसी वाला बनाता है कि किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी सस्ते ढंग से मेरा भाग्य मेरा साथ दे दे, इस टाइप की टेंडेंसी वाला होता है। कपटी गुरु, कपटी चेला, इस बृहस्पति और राहु कंजक्शन के लिए ये लाइन सबसे श्रेष्ठ बैठती है। कपटी गुरु और कपटी चेला, अगर ऐसा इंसान गुरु होगा तो कपटी वाला होगा, और अगर ऐसा इंसान चेला होगा तो कपटी वाला होगा। अगर गुरु होगा तो अपने शिष्यों के प्रति कपट करेगा, लोगों के प्रति कपट करेगा, साथ ही साथ संगतों के प्रति कपट करेगा, और कहीं ना कहीं अगर चेला होगा तो गुरु के प्रति, टूवर्ड्स द गुरु के प्रति कहीं ना कहीं कपट वाला होता है, ठीक है ना। गुरुओं से द्वेष करने वाला, ईर्ष्या करने वाला बना देता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है पाखंडी गुरुओं का संग। बृहस्पति और राहु अगर 9th हाउस में हुए तो ऐसे इंसान को पाखंडी गुरुओं का संग मिलेगा। हिपोक्रेसी, टीचर्स का संग जहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, जिनकी करनी और कहनी में 36 का भेद होगा, 36 का फासला होगा, इस टाइप के ऐसे इंसान को गुरु मिलेंगे। और पाखंडी गुरु, मिथ्याचार वाले गुरु, धूर्त गुरु, कपटी गुरु, चालाक गुरु, स्वार्थी गुरु का संग इंसान को मिलेगा। और नशेड़ी गुरुओं का, जो सस्ते नशे करके आते हैं, ऐसे गुरुओं का संग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साधु के वेश में डाकू वाला बनाता है, यानी ऐसा इंसान जो होगा वो साधु के वेश में डाकू वाला होगा। ऐसा इंसान कहना कि सबको तो हरे कृष्णा बोलेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन भीतर रूप से कपट वाला ऐसा इंसान होता है। इस टाइप की टेंडेंसी देखने को मिलती है, यानी कहने कि साधु के वेश में डाकू बना देते हैं। ऐसा इंसान साधु के वेश में डाकू होता है, डकैत होता है, और कहने कि बाहरी रूप से दिखाता कुछ है और भीतरी रूप से कुछ होता है। इस टाइप की टेंडेंसी देखने को मिलती है। धर्म को लेकर ठगी और विश्वासघाती बनाता है, यानी ऐसा इंसान धर्म को लेकर ठगी वाला होता है, यानी धर्म के मामले में दूसरों को ठगने वाला, या धर्म के मामले में स्वयं ठगने वाला ऐसा इंसान होता है। और कहने कि धर्म के मामले में दूसरों के साथ विश्वासघात करने वाला, या फिर धर्म के मामले में स्वयं के साथ विश्वासघात करने वाला बनाता है।
और अंततः धर्म के मामले में भोगी बनाता है। धर्म के मामले में कहने की भोग विलास में वृद्धि करता है, और कहने के ऐसा इंसान धर्म के मामले में आनंद लेने वाला होता है, ना कि धर्म के मामले में ईश्वर को पाएं। इस टाइप का यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। उल्टा धर्म के मामले में भोगने वाला होता है कि किसी न किसी ढंग से मैं धर्म की चीज़ों को भोग लूँ, इस टाइप का इंसान का रवैया होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझा चुके। तो धन्यवाद, टेक केयर। इसका उपाय क्या करना? उपाय ये करना है कि भगवान विष्णु की आराधना करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, साथ ही साथ कहने की मन में सात्विकता लेकर आओ, साथ ही साथ किसी के साथ द्वेष, ईर्ष्या और दूसरों को कष्ट धर्म के मामले में ना पहुंचाओ और अन्य मामलों में भी ना पहुंचाओ। इस टाइप का अगर आप करोगे तो बेटर रहने वाला। भगवान शिव और विष्णु की आराधना आपके लिए कारगर रह सकती है, ठीक है ना। भगवत गीता का पाठ करो, धार्मिक शास्त्रों का पाठ करो, तो आपके लिए यहाँ पर ठीक रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।